आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, हम तत्काल उसको सोशल मीडिया में डालेंगे अपने सीसीआरटी के हैंडल्स पे। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डालिए, खास करके जो हमारे डीआरपीज हैं, हमारे डीडीआर के कंटेंट राइटर्स हैं। डीडीआर में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हमारे डीआरपीज ने, हमारे ट्रेन टीचर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर सीसीआरटी के जो फेलोज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत लार्ज नंबर में स्टोरीज भेजी। तो आपने जो स्टोरीज लिखी हैं उस स्टोरी को भी बड़ा मीनिंगफुल, आपने देखा होगा पिछले कल जो है रात को हमने डीडीआर की स्टोरी डाली है ना, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में, उसमें डीडीआर का जो स्टोरी का लिंक है उसको डाला, उसकी स्टोरी डाली, और उसको थोड़ा सा जो एक देश एक धड़कन जो कैंपेन है उसको हमने हैशटैग में डाला, और बिल्कुल ब्रीफली थोड़ा फोटोग्राफ के साथ, और फिर हमने जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्री है उनको हमने टैग किया, या एससीएम की जो ऑफिस है ऑनरेबल मिनिस्टर को टैग किया, जेएस मैम को टैग किया। तो इसी तरीके से डीडीआर के कंटेंट राइटर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे रील बना सकते हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर्स फैमिली के साथ जो लोग जीवित हैं आज, उनके इंटरव्यू लेके या उनके कुछ एक्सपीरियंस अनुभव को लेते हुए 30 सेकंड का, 1 मिनट से कम का, ताकि सोशल मीडिया में आराम से डाला जा सके। और अच्छा सा कैप्शन, जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मसला है। देखिए देश, जब हम देशभक्ति और देश प्रेम की बात करते हैं तो बातें चीजें तो हमारे दिल से आती, भावनाएं हमारे दिल से आती है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया बड़ा सेंसिटिव है टूल होता है, उसमें हम ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो बहुत ही नपातुल्ला हो, बैलेंस्ड हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब लोग अपने डीडीआर की स्टोरी डालना शुरू कर दिए, ये ध्यान में रखते हुए कि उसमें कुछ ऐसी बातें ना हो जो किसी को हर्ट करे, सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। तो वैसी स्टोरी डालिएगा जो मास को अपील करती है ना, मास को अपील करती हो। और खास करके अगर आपके पास कुछ ऐसे कंटेंट हैं, कुछ वीडियोस हैं, रील्स हैं, तो आप हमें बना के भेज सकते हैं, लेकिन उस रील में आप ना दिखाई दें, उस रील में वो फ्रीडम फाइटर्स, पता चला रील में केवल नीलकमल महती दिखाई दे रहे हैं, या रील में केवल जो है कुमकुम जी दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रील में फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली दिखाई दे, उनसे बात करें और रिलेवेंट बातचीत हो, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इंटरनेशनल म्यूजियम डे के सेलिब्रेशन के लिए अपील करता हूं कि आप उसको अच्छे तरीके से कीजिए। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हमने लिखे हैं डीआरपीज के लिए, टीचर्स के लिए, कि म्यूजियम विजिट्स विद स्टूडेंट्स, तिरंगा ड्राइंग कॉम्पिटिशंस, पैट्रियोटिक रोल प्लेज, प्रभात फेरीज एंड हेरिटेज मार्चेस, हेरिटेज वॉक कह लीजिए उसको, क्रिएटिव राइटिंग एंड ऐसे कॉन्टेस्ट, क्राफ्ट एंड आर्टिफैक्ट एग्जीबिशंस। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जो सोशल मीडिया का हमें काम दिया गया है, जिसमें आपके बिना, क्योंकि आप सीसीआरटी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप सीसीआरटी के कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, आप सभी लोग, न केवल डीआरपी, हमारे ट्रेन टीचर्स, हमारे जो डीडीआर के कंटेंट राइटर हैं, आप सभी पे सीसीआरटी को गौरव फील होता है, गौरव अनुभूति होती है। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस एक देश एक धड़कन जो कैंपेन है उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर में, बहुत सारे लोगों ने, मुझे याद है रोहतास जी ने डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन का रैली निकलवाया था और ड्रोन से शूट करके भेजा था, है ना। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे रैलीज निकलवाइए, प्रभात फेरी निकलवाइए, हाँ, स्लोगन्स प्रॉपर, एक देश एक धड़कन का स्लोगन हो, कुछ ऐसे बैनर्स हो। हम आपको जो बैनर्स हैं, जो सेल्फी बूथ है, आप अपने स्कूल्स में सेल्फी बूथ इंस्टॉल करवा लीजिए। और आपको जो सोशल मीडिया के, जैसे आपको जो डीपी बनाना है, आज ही सब लोग अपने डीपी पर बैनर जो हमारा है उसको लगाएंगे। सोशल मीडिया के जो फेसबुक ट्विटर के जो कवर पेज है, प्लीज माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए मलव्या दास जी। तो आपने कंसर्न सोशल मीडिया जो हैशटैग है उसको टैग करना है, और सीसीआरटी को भी टैग करना है। आप सब लोग इतना जानते हैं कि सीसीआरटी को टैग कैसे किया जा सकता है, वो भी हम आपको देंगे, है ना, हैशटैग सीसीआरटी भी देंगे आपको। तो इस तरीके से सबसे पहला काम जो हमें सोशल मीडिया में दिया गया, मैं उसकी पीपीटी आप लोगों से शेयर करूंगा, उसमें हमें 200 ट्वीट करने के लिए दिया गया। तो 200 ट्वीट आप लोगों ने भी उसमें अपने रूल्स निभाने हैं। ऐसे ऐसे जो आपके यहाँ कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनकी फैमिली है, या जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, खास करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनसे ट्वीट कराना। ऐसे प्रोफेसर हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो आपने उसको ट्वीट कराना। सीसीआरटी को 200 ट्वीट्स का टारगेट दिया गया है। तो मैं अपने सभी उपनिदेशक साथी, हमारे संदीप शर्मा जी, दिवाकर दास जी, आशुतोष जी,
भगवान वर्मा जी, के शंकर लिंगम जी जो हमारे उपनिदेशक प्रशासन है, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को भी, चूंकि अभी हमने चेयरमैन साहब के नेतृत्व में ये सारी गतिविधियों का डिस्कशन किया तो भेजेंगे मेल पे, बट आप सब लोगों ने इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी और आप लोगों ने भी अपने अपने कंपोनेंट में जो भी, जैसे आप कोई भी गतिविधि आयोजित करते हैं, जैसे दिवाकर जी अभी एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उस फेस्टिवल का भी थीम जो है वो तिरंगे से, जो एक देश एक धड़कन का जो थीम उसके आसपास ही होगा, उस तरीके से ही हम करेंगे। समर वर्कशॉप भी सीसीआरटी कर रहा है, वो भी पेट्रियोटिक थीम पे ही हम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियां हम करने जा रहे हैं। अभी एक हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे को लेते हुए एक बहुत अच्छा थिएटर प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करेंगे रक्षा सिंदूर की, जो ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे ही डेवलप किया हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन सर ने। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सीसीआरटी कर रहा है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी उन चीजों को करें और खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोग्राफ जरूर शेयर करें ताकि हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालें और आप लोग भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालें। तो जो जो हमारे जो अप्रूव्ड मिनिस्ट्री के द्वारा जो बैनर्स हैं, जो आपको डीपी में लगाना है, जो सेल्फी बूथ है जो आपको अपने स्कूल में लगाना है, और जो ट्वीट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड ट्वीट बैंक है वो भी आपको देंगे, वो आपने ट्वीट कराना है और मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, या हम एक फॉर्मेट आपको दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कीजिए कि आपने कितने लोगों से ट्वीट कराया। और जो लोग ट्वीट करेंगे वो सीसीआरटी को भी टैग करेंगे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो ये बिल्कुल 3 दिन का समय मिला है हमें और 3 दिन के अंतर्गत ही हमने इस कार्य को क्रियान्वित करना है, जो ट्वीट बैंक वाला काम है। लेकिन ये जो कैंपेन है ये 100 डेज का कैंपेन है। 15 अगस्त तक, 8 मई को, 7 मई की रात में हमने जो पाकिस्तान को जो एक जवाब दिया था आतंकवाद के खिलाफ, है ना, तो अगर आप 8 मई से काउंट करें तो ये 100 डेज का कैंपेन है 15 अगस्त तक। इस 100 डेज के कैंपेन को जो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा संस्कृति मंत्रालय इसको क्रियान्वित करने जा रहा है। और खास करके जो हमारे संस्कृति मंत्रालय के शीर्ष पे हमारे जो माननीय संस्कृति मंत्री जी हैं, हमारे जो सचिव हैं, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, उनके निर्देशानुसार सीसीआरटी अपने माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके निर्देशन में और हमारे समस्त उपनिदेशक साथियों के साथ मिलकर हम अपने सभी कंपोनेंट्स को इस तरीके से कहना चाहिए इनकरेज कर रहे हैं, चाहे हमारे स्कॉलर्स एंड फेलोज हों, चाहे हमारे ट्रेन टीचर्स हों, हमारे डीआरपी हो, सबको हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं। और पिछले वर्षों की भांति जैसा आपने किया भी है, मंत्रालय भी अचंभित रह गया कि सीसीआरटी के ऐसे टीचर्स हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी जो है अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी वहां पे प्रेजेंस है, सीसीआरटी की प्रेजेंस है, वो आप लोगों की वजह से ही है। तो डीडीआर के कंटेंट राइटर डीडीआर की स्टोरीज को हाईलाइट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, फ्रीडम फाइटर की फैमिली के साथ उनसे शेयर करें, हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालेंगे। ट्वीट तो आप लोगों ने कराना ही कराना, आप सब लोग पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, तो भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले आपसे जुड़े हुए हैं, आप वहां की सभी विभूतियों को जानते हैं, उनसे परिचय है, आपने पर्सनली उनसे बात करनी है और 2 दिन का समय, आज और कल, ट्वीट तो कराना ही, हम ट्वीट बैंक भी आपसे शेयर करेंगे। तो अभी मैं आपको जो मंत्रालय की पीपीटी है वो थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहूंगा। वो ये पीपीटी आपको दिख रही है वेबसाइट आप स्क्रीन पे? यस सर, दिख रही है जी ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए सब लोग। मैं ये पीपीटी थोड़ा सा एक बार हमारे सभी साथियों को, जो हमारे उपनिदेशक साथी, हम सबसे शेयर करेंगे, ये सभी चीजें, गतिविधियों को कैसे करना है वो सारी चीजें शेयर करेंगे। ये संस्कृति मंत्रालय को एक टास्क मिला है, इस कैंपेन को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाएं। एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट। इसमें ये 100 डेज, जैसे मैंने बताया आपको, ये 100 डेज का कैंपेन है, एज ए रन अप टू 100 डेज टू हर तिरंगा कैंपेन that started under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav Ministry of Culture is launching One Nation One Heartbeat, एक देश एक धड़कन campaign. The idea is behind this initiative is to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people, a part of ongoing tribute to our armed forces. जैसा मैंने बताया आपको कि हमारी जो सेनाएं हैं उनको हम एज ए ट्रिब्यूट, एज ए हमारी तरफ से जो होता है एक श्रद्धांजलि के रूप में हम ये पूरे कैंपेन को चलाने जा रहे हैं। एंड दिस विल बी अ नेशन वाइड कैंपेन, इसीलिए आप सभी को जोड़ा गया क्योंकि सीसीआरटी की प्रेजेंस पूरे इंडिया में है आप लोगों के माध्यम से। एंड कीपिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द हार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, तिरंगे को हमने केंद्र में रखना है, सेंटर में रखना है सारी चीजों में। तिरंगा रैली होगी, तिरंगा मार्चेज होगा।
इसमें पार्टिसिपेशन जो होगा सोशल मीडिया में जिस तरीके से हमने करना है, हमने यूज #1 नेशन 1 हार्ट बीट #1 देश 1 धड़कन, हिंदी में भी #1 देश _1 धड़कन एंड टैग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज वेल एज CCRT, क्योंकि आप CCRT के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप CCRT को भी टैग करेंगे। और ये क्रिएटिव जो ड्राइव गूगल लिंक है, इसमें सारे क्रिएटिव्स, बैनर्स हैं, ट्वीट बैंक है, सब कुछ है इसमें डला हुआ। इसको अगर आप खोलेंगे तो इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये की कंपोनेंट्स है हमारे। तिरंगा सेल्फी, आपने सेल्फी तिरंगा के साथ लेनी है और वो हमें भी भेजना है, सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना, ताकि हम भी एक कोलाज बनाकर सभी लोगों की सेल्फी को अपलोड करें। आप जब अपलोड करेंगे तो CCRT को भी टैग करेंगे। अपने डीपीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी डीपीज को आप मेरा डीपी देख रहे होंगे, मैंने भी तिरंगा से उसको किया है, तो आप लोग भी उसको तिरंगा में ही डीपी को चेंज करें। तिरंगा यात्रा ये तीसरा कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है, जो आप लोगों ने बहुत बखूबी लास्ट टू लास्ट ईयर किया। और अपने ये पॉसिबल है क्योंकि CCRT ने तो अपने हेडक्वार्टर ओरिजिनल सेंटर्स को ट्राई कलर में लाइट किया है, आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको भी करें। ये देखिए लाइटिंग ऑफ द बिल्डिंग, उसके अलावा तिरंगा के साथ सेल्फी इस तरीके से। ये वही चीज है, चेंज डीपी विद तिरंगा। सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने पर्सनल अकाउंट्स को करना है और साथ ही साथ आपने अपने फैमिली मेंबर्स को भी मोटिवेट करना, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, कि वो करें इसको। अपडेट सोशल मीडिया कवर्स एंड वेबसाइट बैनर्स, वेबसाइट भी CCRT के वेबसाइट बैनर्स को भी हमने अभी किया और मैं IT सेल से अनुरोध करूंगा कि वो बाकी फोटोज को हटा दें। जितने भी गूगल ड्राइव लिंक जो शेयर किया गया उसमें जितने भी फोटोज हैं तिरंगे से रिलेटेड, उस तरीके के फोटोज ही डालिए, मल्टीपल फोटोग्राफ डालिए। उसके अलावा आप देखेंगे माननीय संस्कृति मंत्री जी ने सबसे पहले अपना पर्सनल जो पेज है उनका फेसबुक का या जितने भी सोशल मीडिया का, उन्होंने अपने कवर पेज को सबसे पहले लीड लेते हुए, एक जो नेतृत्व होता है, उन्होंने इसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया और साथ ही साथ सबको प्रेरित किया कि किस तरीके से। देखिए संस्कृति मंत्रालय का भी जो वेबसाइट है उसका भी जो कवर पेज है वो तिरंगे के साथ पूरा बना हुआ है, तो इस तरीके से आप सब लोग करें उसको। CCRT को आप देख पा रहे हैं, सारी संस्थाओं को अलग अलग टारगेट्स मिले हैं, जिसमें CCRT कम्स अंडर एकेडमीज। हमें 200 ट्वीट का टारगेट मिला है ना। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी इस जो ट्विटर हैंडल है, अगर ट्विटर अकाउंट नहीं है तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डलवाएं, ट्वीट बैंक आपसे शेयर किया जाएगा। CCRT को जरूर टैग करें उसमें, और एक धड़कन जो हैशटैग है उसको भी जरूर कीजिएगा। गेट एडिशनल ट्वीट्स डन थ्रू रेस्पेक्टिव इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं कम्युनिटी। आजकल बहुत सारे बच्चे, यंग जो आर्टिस्ट हैं, वो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, उनकी रीच बहुत ज्यादा है, तो आप उन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तिरंगा आउटरीच प्रोग्राम, इसमें देखेंगे CCRT का स्पेसिफिकली मेंशन किया है इसमें। CCRT को लास्ट ईयर जब हमने तिरंगा रैली की तो काफी अच्छा इम्पैक्ट CCRT का पड़ा है। तो आप तिरंगा प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तिरंगा मेला, रैली, प्रभात फेरीज कर सकते हैं। तिरंगे के ऊपर बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, खास करके CCRT के जो हमारे सॉन्ग्स इन नेशनल लैंग्वेजेस की जो बुकलेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को साथ इस तरह के गाने की जो वर्कशॉप जो होती है, कुछ सेशंस करवा सकते हैं अपने यहाँ, कुछ क्राफ्ट क्लासेस करवा सकते हैं, हेरिटेज वॉक करवा सकते हैं, रैलीज निकलवा सकते हैं, है ना। तो ये खास करके तिरंगा रैलीज के लिए और एग्जीबिशंस के लिए भी इसमें CCRT की चीजें लिखी हैं। पेंटिंग वर्कशॉप्स करा सकते हैं। इसमें देखिए लिखा भी है कि पीपल मेकिंग ट्राई कलर कैंडल्स एंड बैजेस एंड फ्लैग्स फ्रॉम अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें भी कुछ यूनिक काम कर सकते हैं आप लोग। तिरंगा आउटरीच कैंपेन में आप तिरंगा रैली या इस तरीके की कुछ, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जन भागीदारी। देखिए आप टीचर्स हैं, आप स्कूल से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, बच्चों के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो जन भागीदारी अगर होगी, कम्युनिटी उसमें जुड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि CCRT ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो एक PPT है ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये पूरा जो है एक संस्कृति मंत्रालय से जो चीजें आई थी वो मैंने आपसे शेयर किया है। एंड आई होप things are clear. This was a very short presentation, but a very crisp presentation, which has been given as a task from Ministry of Culture to CCRT. तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सर्वप्रथम इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो 18 मई को हो रहा है, संडे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली संडे, वी कैन सेलिब्रेट वीक ऑल्सो। तो आप उससे पहले अगर कुछ करा सकते हैं तो करिए, लेकिन उसके बाद भी करा सकते हैं। जैसे CCRT भी हमारे माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके निर्देशन में, उनकी संकल्पना है
ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम एक बड़ा अच्छा एक थिएटर प्रोडक्शन करेंगे, रक्षा सिंदूर की। उसमें हम एक बहुत ही इन हाउस प्रोडक्शन है हमारा, जो सीसीआरटी के जो हमारे भरत मुनि नाट्यगृह है उसमें हम करेंगे। उसी दौरान सीसीआरटी में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव जो दिवाकर दास जी हैं उनका डिपार्टमेंट एक फेस्टिवल करने जा रहा है स्कॉलरशिप होल्डर्स के साथ। उसकी भी जो थीम है वो एक देश एक धड़कन के थीम पे बेस होगा। उसमें भी कुछ प्रोडक्शंस डेवलप होंगे, म्यूजिकल प्रोडक्शन, डांस ड्रामा प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ वो भी करेंगे। साथ ही साथ सीसीआरटी हमारे जो डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं उपनिदेशक मूल्यांकन, उनकी जो पूरी टीम है वो एक समर वर्कशॉप कर रहे हैं। उसकी भी जो थीम इंद्रधनुष तो थीम है लेकिन वो भी पैट्रियोटिक थीम पे होगा। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं। हमारे जो आशुतोष जी हैं उनके जो टीचर्स हैं रोल ऑफ म्यूजियम इन स्कूल एजुकेशन, उनके जो ट्रेन टीचर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो सभी टीचर्स जो अपने स्कूल्स में म्यूजियम कॉर्नर अगर आपने खोला है कुछ ऐसी गतिविधियां करें, बच्चों के साथ म्यूजियम विजिट्स कराएं। और वो म्यूजियम का फोटोग्राफ, बच्चों की जाते हुए फोटोग्राफ, कुछ क्राफ्ट का फोटोग्राफ अपने स्कूल के नाम के साथ, जो मैंने बताया कि नेम ऑफ द टीचर्स ऑब्लिक डीआरपी ऑब्लिक कंटेंट राइटर्स, नेम ऑफ द एक्टिविटी, स्कूल एड्रेस जिसमें आपका स्कूल का नाम या म्यूजियम का नाम है ना, एक्टिविटी जो होगी विजिट टू सच एंड सच म्यूजियम, और एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जरूर डालें और कुछ सेलेक्टेड 2-3 फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें। ट्विटर में ट्वीट कराना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें 2 दिन के अंतर्गत 200 ट्वीट करने हैं। तो मैं सभी स्कॉलर से, दिवाकर जी से, हमारे सारे उपनिदेशक जितने हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, और सारे हमारे जो डीआरपीज हैं आप सबसे कि ट्विटर पे, या ट्विटर अकाउंट नहीं है तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जरूर डालें और उसमें सीसीआरटी को जरूर टैग करें। अभी सारे इन्फॉर्मेशन सभी मेरे उपनिदेशक साथियों को भी भेजी जाएगी और साथ ही साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमसे जुड़े हैं, अभी ये जो वेबिनार हो रहा है इसमें भी शेयर किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वन बाय वन अगर किसी का कोई फीडबैक है तो हम वो फीडबैक भी ले सकते हैं। चंद्रमौली जी, आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप इसको देखिए कि क्या अगर कोई फीडबैक है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको पहले कर लेते हैं। उसके बाद फीडबैक के बाद अगर कोई क्वेरी है तो हमारे सभी निदेशक साथी यहाँ जुड़े हैं, कुछ भी क्वेरी होगी तो वी विल आस्क द कंसर्न पर्सन टू रिस्पॉन्ड। अगर कोई ऐसी क्वेरी होती है कैसे कर सकते हैं, तो आप प्लीज, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, इसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो हम उनको अलाउ करेंगे कि आप प्लीज कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, या कुछ अपने एक्सपीरियंसेस कुछ साझा करना चाहते हैं। ओपन टू ऑल। If any of the participants have any doubts, any queries, please raise your hand. One by one, I'll request Shivaji Maske ji to please go ahead. नमस्कार सर, और सभी को नमस्कार। सर, हाँ सर, मेरा राहुल जी से सवाल है। हेलो जी जी, बोले बोले बोले। Go ahead. हाँ सर, ये जो तिरंगा रैली निकालना है और सेल्फी लेना है, तो उसके लिए जो मटेरियल है तिरंगा और सेल्फी का, जैसे पहले दिया गया था, तो क्या वो मिलेगा सीसीआरटी से? अभी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, आपने करना है, अपने लेवल पे करना है, नो फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके ओके, जो पहला है हमारे पास उसी का यूज कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। Shinchan ji, please go ahead. मौली जी, मैं थोड़ा सा एक बोलना चाहूँगा। जी सर। बेसिकली क्या देखिए, अभी कोई बजट इस चीज के लिए नहीं दिया गया है किसी को भी। हम जो भी कर रहे हैं अपने जो इंटरनल बजट है उससे कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ जो हमारे साथी आप सब जुड़े हैं डीआरपीज और जितने भी हमारे डीडीआर के कंटेंट राइटर है, आपके स्कूल में, क्योंकि ये जन अभियान है, आपके स्कूल्स को भी इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, तो इसलिए ये जो तिरंगा है या जो सेल्फी है, ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना मीगर एक्सपेंडिचर, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। तो इसमें हमें अपने तरफ से, अपने ओर से, स्कूल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपनी तरफ से इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है और अपने लेवल पे इसको करना है। हमें ये दिखाना है कि हर कार्य के लिए फंड की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना, जनमानस तक चीजों को लेके जाना होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पे करनी है। अगर मंत्रालय से हमें कुछ इस कैंपेन के लिए कुछ भी ग्रांट आती है, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं जो हमने पहले भी किया है, अमृत कैंप्स किए हैं हमने, बहुत सारे ऐसी चीजें की हैं, गतिविधियां की हैं, तो ऑब्वियसली हम आपको उसमें भी जोड़ेंगे। ठीक है? हाँ,
कोई और बोलना चाह रहे थे? अभी सिंचन जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नमस्कार राहुल जी, चंद्रमोहन जी। जी वो बोलिए। एक बात कहना था, वो डेट जरा क्लियर में क्लियर से बोल दीजिए कि 18 मई से कितने दिन तक मैं कर सकूंगा। 18 मई देखिए सिंचन जी, हमारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। आज हमने जो ये वेबिनार आयोजित किया है, ये विशेष रूप से इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष्य में हमने किया है कि आप उसमें आप सभी लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो 18 मई से पहले अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 18 मई को करते हैं बहुत बढ़िया, 18 मई के बाद भी कर लेते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एक सप्ताह में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, एंड वी हैव टू एजुकेट and transmit the message of CCRT and especially in the context of International Museum Day. बाकी जो ये एक देश एक धड़कन कैंपेन है, ये आज से ही शुरू हो, ये शुरू तो कह लीजिए हमें जब टास्क मिला 2 दिन पहले तभी से शुरू हो गया, आप देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, लेकिन ये आपको 15 अगस्त तक 100 डेज का कैंपेन है, ये 15 अगस्त तक चलेगा। तो ये अनवरत करते रहना है। देश में एक जो राष्ट्रवाद की जो लहर है उसको हमने जन जन तक पहुंचाना है, ठीक है? सही बात, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ, सपना जी, प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार। नमस्कार, सर, बताएं। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी परफॉर्मिंग आर्ट में कथक से परफॉर्मिंग आर्ट कर रही है, तो मैं उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरीके से करा सकती हूँ? नहीं, आपकी बेटी क्या सीसीआरटी की स्कॉलरशिप होल्डर है? नो सर। कोई बात नहीं, वो जिस स्कूल में पढ़ती हैं, या जैसे मैंने बताया कि आप लोग देखिए, ये एक इंडिविजुअल कैंपेन भी है, एक जनमानस का भी है। आप अपने स्तर पे, जैसे हमने कहा कि अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके डीपीज को चेंज कीजिए, अपने फेसबुक कवर को चेंज कीजिए। साथ ही साथ जो हमारे जो मैं गूगल ड्राइव शेयर करूंगा लिंक आपको, उसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए कि वो लोग भी कुछ कुछ वीडियोस अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालें। उसमें वीडियोस भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। साथ ही साथ आप चूंकि सीसीआरटी से जुड़े रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि कुछ कथक की परफॉर्मेंस जो खास करके देशभक्ति थीम पे हो, उसको भी करके वो डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। हमें देंगे तो हम भी टैग करेंगे उसको। ठीक है सर। जी जी, Thank थैंक यू जी। जीवानी जी, प्लीज गो अहेड मैम। मुकेश, हाँ बोलिए मुकेश जी, बोलिए बोलिए। Yes, sir. I just wanted to clarify, like, our school is reopening on the 4th of June. So ओके, I won't be able to do it in this fortnight. Is it okay I do it after that? जी आप उसके बाद भी कर सकते हैं जीवानी जी, मैं तो बताया आपको। Yes.